हेलो दोस्तों, मैं सचिन राणा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैं अपना हाईटेक मशरूम प्लांट लगा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे जो प्लांट है उसका क्या स्टेटस है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लांट, अगर आप भी हाईटेक मशरूम प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एक हाईटेक एसी मशरूम प्लांट लगाने से पहले। तो सबसे पहले जो बेसिक है कि आपको सबसे पहले मशरूम के बारे में टेक्निकल पता होना चाहिए कि मशरूम क्या है, कैसे ग्रो होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल उसके लिए यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर सीजनली मशरूम किया था, तो मेरे को वो सारी चीज़ें आराम से पता है कि भाई कितना टेम्परेचर माइसीलियम रन करने के लिए जाता है, केसिंग कितनी लगती है, स्पोन किस तरीके से लगना चाहिए, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। तो आप अगर हाईटेक मशरूम प्लांट लगाना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सेकंड, आपके पास जो हाईटेक मशरूम प्लांट लगा रहे हो उस सेकंड आता है लैंड। तो लैंड आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी किसी सिटी के पास होनी चाहिए। और सबसे पहले आप उस वहाँ जहाँ भी ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं नियर बाई ये ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पे मशरूम की कंजप्शन कैसी है। आप कल को प्रोजेक्ट लगा दो और आपका 100 किलोमीटर के आसपास कोई मंडी मशरूम की अवेलेबल नहीं है, आपका 200 केजी का प्रोडक्शन हो रहा है पर डे का, आपका कंजप्शन 100 किलो का भी नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आप जाके ना मंडी का रिसर्च करें, जहाँ भी ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं नियर बाई पहले आप छोटी मंडी को टारगेट करें। आप आज़ादपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, उड़ीसा, बेंगलोर, ये बाद में सोचें। ठीक है, आपका प्लांट जो डिपेंड होगा ना वो छोटी मंडी पे होगा सबसे पहले। कल को आपके प्लांट में कम प्रोडक्शन हो रहा है, 50 किलो निकल रहा है, भाई 500 किलो हो रहा है तो आपने दिल्ली पहुंचा दिया, ठीक है, आपकी गाड़ी का खर्चा निकला है, तेल का निकला है, लेबर का निकला है। 50 किलो निकलेगा तो फिर अब आप क्या करोगे? गाड़ी को तो उतना ही तेल पीना है, 500 किलो ले जाओ तो 50 किलो ले जाओ, लेबर भी उतना ही लेगी, आपका टाइम भी उतना ही लगेगा। तो आप उस हिसाब से देखो कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर 50 किलो भी माल निकल रहा है तो मेरा नियर बाई उसका कंजप्शन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको लैंड का सिलेक्शन करना है। तो लैंड सेलेक्ट कर लिया, तो मैं अपनी लैंड का बताता हूँ। मेरी लैंड नोएडा में है अवेलेबल, परी चौक से 20 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, वहाँ पे मेरी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। पहले ये प्रोजेक्ट कॉमर्शियल में आता था, आपको जिस हाईटेक मशरूम प्लांट लगाना होता है तो वो आपको कॉमर्शियल लैंड होना चाहिए था। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसको लैंड चेंज यूज़ कराना होता था। उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, हरियाणा में ये मतलब गाइडलाइन नहीं थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो हमने अपने जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं उनसे कांटेक्ट करा, उनसे संपर्क करा, उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ये गाइडलाइन में है, आपको चेंज कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है हम सर करते हैं, आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, हमसे जो आप हेल्प चाहोगे हम वो हेल्प कर देंगे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है सर। फिर हमने हमारे डायरेक्टर साहब हैं आर के तोमर जी नकलो, तो हमने उनसे संपर्क करा। हमने उनको बताया कि सर एज ए फार्मर हमारे पास तो कोई कॉमर्शियल लैंड होगी नहीं जिसके ऊपर हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, किसान आदमी है तो किसान के पास तो एग्रीकल्चर लैंड ही होगी, हम तो उसी पे ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ यार ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ये तो एग्रीकल्चर लैंड पे ही होना चाहिए, ये गाइडलाइन में 143 लैंड चेंज यूज जो जा रहा है सेक्शन 143 के अगेंस्ट, ये नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम सारे एसडीएम जो है ये अपने हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं उनको ऑर्डर इशू कर देते हैं, ये गाइडलाइन से हम उत्तर प्रदेश से भी निकाल देंगे, अब ये एग्रीकल्चर लैंड पे भी लग सकता है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आप हाईटेक मशरूम प्लांट लगा सकते हो, आपको कॉमर्शियल लैंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा एक हो गया मार्केट हो गया, दूसरा हमारा लैंड हो गया, तीसरा हमारा आता है रॉ मटेरियल। आप जहाँ भी प्लांट लगा रहे हो आप ये ज़रूर देख लें कि नियर बाई 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी रॉ मटेरियल मशरूम इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी क्या रहती है, किस सीज़न में अच्छा माल मिल सकता है आपको, किस रेट पे मिल सकता है, ये ज़रूर चेक कर लें, वरना फिर भी आपको लॉस हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपको तीसरा रॉ मटेरियल का ध्यान जरूर देना है। मेरा जहाँ पे प्रोजेक्ट है वहाँ पे मेरे आसपास काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है, वीट स्ट्रो मेरे को काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, अच्छे रेट में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। मस्टर्ड का जो होता है वो मेरे को मस्टर्ड स्ट्रो जो होता है वो मेरे को अच्छी अच्छी रेट पे मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, क्वालिटी का मिल जाएगा, अच्छी क्वांटिटी में भी मिल जाएगा। ठीक है,
चिकन मैन्योर का बात रहा, मेरे आसपास जो मेरे गांव के आसपास है कम से कम 50 मुर्गी फार्म है, तो चिकन मैन्योर मेरे को इजीली मिल जाएगा, चिकन मैन्योर की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा जिप्सम भी आपके मेरे ब्लॉक में भी है अवेलेबल जिप्सम, और जो आप जहाँ भी फार्म लगा रहे हो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर ब्लॉक होता है, वहाँ से सारे फर्टिलाइज़र मिलते हैं। आप भी जाके संपर्क करोगे, आपके वहाँ पे जो भी नियर बाई ब्लॉक है जिप्सम आप वहाँ से ले सकते हो, वो हर ब्लॉक में हर स्टेट की गवर्नमेंट भिजवाती है फार्मर्स के लिए, तो आप वहाँ से जिप्सम ले सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल की बात हो गई। तीसरा हो गया लेबर का, कि आप जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो वहाँ पे लेबर किस कॉस्ट में है और लेबर अवेलेबल भी है रहती है 24 आवर या नहीं रहती है, क्योंकि ये लेबर डिपेंडेंट वर्क है। आपको कल को अगर आपका प्रोडक्शन चल रहा है रूम में, अगर एक दिन भी हो गया तो आपका पूरा मशरूम डिग्रेड हो जाएगा। तो आपको लेबर पे विशेष ध्यान देना है कि लेबर मेरी किस रेट पे मिल रही है और मिल भी पाएगी उस टाइम पे या नहीं मिल पाएगी। या तो आपको परमानेंट 5 बंदे रखो, उसमें आपका लॉस रहेगा, परमानेंट में लॉस इस वजह से रहेगा किसी दिन आपको प्रोडक्शन 500 kg आ रहा है, किसी दिन 50 kg आ रहा है, आपका लेबर का खर्चा 2000 ही आ रहा है पर डे। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप परमानेंट बंदे रखो, आप झाड़ी पे रखो। आप ये रखो कि भैया जिस दिन हमारा मशरूम आएगा उस दिन हमारे को 10 बंदे चाहिए, बल्कि जिस दिन ज़्यादा मशरूम आ रहा है, जिस दिन मशरूम कम आ रहा है उस दिन 2 बंदे चाहिए। तो लेबर का भी आप देख लें। मेरा नोएडा के आसपास है तो मेरे को उतना लेबर का दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ पे 200 से 250 मैक्सिमम 300 रुपये तक लेबर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मार्केटिंग का। मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जिस लैंड पे आप लगाओगे तो मार्केट होनी चाहिए। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स की। अब मैंने क्या करा था कि भाई जो मैं अपना हाईटेक मशरूम प्लांट लगा रहा हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये मैं एक मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगा रहा हूँ जो 20 लाख रुपए की है। ये 500 TPA वाइट मशरूम बटन मशरूम कंपोस्ट यूनिट है, जिसपे 40% हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी है, जिसमें 8 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। एंड सेकंड रिपोर्ट जो मेरी है वो ग्रोइंग यूनिट की है। तो ग्रोइंग यूनिट में मेरी जो ग्रोइंग यूनिट की रिपोर्ट है वो ये 2000 स्क्वायर फीट एरिया इन्होंने कवर्ड दिखाया है। इसमें 50 TPA वाइट मशरूम ग्रोइंग यूनिट है जो 31 लाख रुपए की इन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी है। दोनों ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने DMR सोलन से बनवाई है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च से। आप भी बनवा सकते हो। मेरी दोनों रिपोर्टों के 5 से 5,500 रुपये खर्चा आया था बनाने का। ठीक है, ये सबसे बेसिक हो गई आपकी। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर आप जिस नाम से अपना फार्म अपनी कंपनी खोल रहे हो या कोई भी फार्म लगा रहे हो, वो जिस नाम से रजिस्टर्ड हो वो GST नंबर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, अगर आपको बैंक से लोन तो लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी। अगर आपको सब्सिडी लेनी है, अगर आप 100% भी अपनी जेब से लगा रहे हो और आपको सब्सिडी चाहिए, तो आप क्या करोगे, 60% अपनी जेब से लगा रहे हो, 40% आपको सब्सिडी चाहिए। तो जो सब्सिडी है वो बैंक एंडेड सब्सिडी है, आपको बैंक से 40% लोन लेना ही पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा, वो बैंक से जो 40% लोन लिया है वो उसको वो वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो आपको बैंक में जो लोन आप लेने के लिए एमी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। उद्योग में भी रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके लिए काफ़ी सारे फ़ायदे रहेंगे। आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है आपके पास वो ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट आता है लैंड का जो प्रूफ है। आप अगर आपके नाम पे लैंड है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपके पास 10 से 15 साल की रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल में जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका GST आ गया, GST का भी डॉक्यूमेंट जिस नाम से अपने भी फॉर्म रजिस्टर्ड कराई है वो डॉक्यूमेंट जाएगा। नेक्स्ट आपका जाएगा आधार कार्ड जाएगा उसमें, और एक आपका जाएगा उसमें पैन कार्ड। और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स और रहेंगे, वो अभी मेरे रेडी नहीं हुए हैं, वो वर्क इन प्रोसेस है। एक तो मेरा इसमें रहेगा फायर से NOC लेना है मेरे को, और एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेना है। वो दोनों भी इस फाइल में जाएंगे पेपर। और ये फ़ाइल मेरे को सबसे पहले बैंक को देनी है, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ मेरे पास मेरी पॉकेट उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि सारे का सारा फाइनेंस बैंक से कराना है। तो मैं बैंक से एक राउंड मेरा हो चुका है, तो उन्होंने बोला है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हम 75% तक इस प्रोजेक्ट पे फाइनेंस कर देंगे। 25% मेरे को अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, 75% बैंक देगा। बैंक दे देगा तो प्रोजेक्ट लगेगा। ये अभी मेरा अगर नहीं देगा तो अभी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास इन फ्यूचर आएंगे तो फिर मैं देखूँगा इसको लगाने की। अब मेरे को लगाना तो है ही, आज नहीं तो कल मेरे को लगाना ही है, प्रोजेक्ट तो लगाना ही है। मैंने इतनी मेहनत करी है, इसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं।
प्रोजेक्ट तो मेरे को लगा नहीं है कैसे भी करके। तो ये आप जब हमारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फाइल हम जमा कर देंगे बैंक में, अगर मेरा बैंक लोन अप्रूव कर देता है तो फिर मेरे को जो मेरे बैंक का सैंक्शन लेटर है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में लगेगा, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, DHO साहब होते हैं, उनके ऑफिस में हमारे को जमा कराना पड़ेगा। वो अपना पूरा सर्वे वगैरह करेंगे कि भाई जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं वो सारे ठीक हैं, फार्मर का बैकग्राउंड क्या है, वो कर भी रहा है, सीजनली नहीं कर रहा, वो आगे इसको रन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी क्या नॉलेज है, उसके आसपास के जो फार्मर्स हैं उनको मैं क्या सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा ये है कि मैं उनको अपने हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को ये सब बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या मेरा प्लानिंग है आगे का, कि जो मेरे आसपास के छोटे फार्मर्स हैं मैं उनको अपने इस प्रोजेक्ट से जोड़ूंगा, उनको भी ग्रोइंग स्टार्ट कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्टिक ट्रेनिंग दूंगा। मंडी मेरी गाड़ी जाएगी, मेरी गाड़ी में वो अपना माल बेच सकते हैं। अगर कोई छोटा फार्मर है कहीं नए एरिया में ग्रोइंग हो रही है तो वो मंडी नहीं पहुंचा पाएंगे। अब उनके पास एक एडवांटेज होगा कि मेरा माल तो जा ही रहा है भाई, उनको तोड़ना है मेरे फार्म पे देना है, मेरी गाड़ी जा रही है मंडी के रेट से पैसे ले लो, गाड़ी का जो भाड़ा लगेगा जो भी लगता है वो मेरे ड्राइवर को पैसे दे देना, वो कर लिया करो। ग्रोअर मैं रहूँगा, मेरा ग्रोअर रहेगा, जो भी लेबर रहेगी, कोई दिक्कत है कोई बीमारी आ रही है तो हम विजिट करके देख लिया करेंगे। अपने गांव के आसपास के मेरे बंदे हैं मैं उनके साथ ये हेल्प कर सकता हूँ। गांव के आसपास के जो फार्मर हैं वो करना चाहे मेरी एरिया के तो उनके लिए ये मेरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ये मैंने अपने हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को बोला है। तो वो पूरा सर्वे वर्वे करके ये फाइल मेरी आगे बढ़ा देंगे। आगे का जो प्रोसेस होता है वो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, तो वो जितनी जल्दी होता है उनके एंड से वो क्लोज़ करके आपको सब्सिडी बैंक में कर देते हैं, सैंक्शन हो जाती है सब्सिडी, और जो 40% आपने लोन लिया होता है वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने आपको बता दिया 52-53 लाख का प्रोजेक्ट है, इस पर 40% मेरी सब्सिडी है। बट अभी ये प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं लग पा रहा है क्योंकि बैंक से मेरे को सैंक्शन नहीं हुआ है लोन मेरा। तो जैसे ही मेरा लोन सैंक्शन होगा तो ये प्रोजेक्ट लगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो नए ग्रोअर इस फील्ड में आ रहे हैं उनको सबको ये नॉलेज मिल पाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी और मेरी कमिंग वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। धन्यवाद।